जब से लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरा है, देश की सियासत सुलग उठी है। आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरजेडी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां नहीं चाहती हैं कि उनके परिवार के अलावा कोई और महिला आगे बढ़े। सम्राट चौधरी के इस बयान पर सियासत सुलग गई। Giving power, giving representation to my OBC brothers and sisters. ना लालू जी ने कभी आरक्षण दिया और ना कभी कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरने के बाद सियासी पारा हाई है। बिहार में भी इस बिल पर सियासी तलवार खींची हुई है। महिलाओं को सबसे बड़ी शक्ति देने वाले बिल के गिरने के बाद बिहार के सीएम सम्राट चौधरी सामने आए। सम्राट ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया। सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और आरजेडी के परिवारवाद पर करारा प्रहार किया। बिहार के सीएम ने कहा, ऐसी पार्टियां केवल अपने परिवार के बारे में ही सोचती हैं। ऐसे लोग अपने परिवार के अलावा किसी और महिला को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। जो देश में महिलाओं के साथ धोखा हुआ, इसके खिलाफ पूरा एनडीए एकजुट होकर इस देश में अभियान चलाएगा और उनसे जवाब भी मांगेगा। कांग्रेस पार्टी ये बताओ, तुम्हारे परिवार के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सुपर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, इस देश की गरीब महिला कब सांसद बनेगी? समाजवादी पार्टी से पूछा जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल से पूछा जाएगा, टीएमसी से पूछा जाएगा, डीएमके से पूछा जाएगा। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस और आरजेडी पर सीधे सीधे हमले के बाद विपक्ष तिलमिला गया। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा, सम्राट चौधरी को खुद बिल समझ में नहीं आया। उन्हें जैसा दिल्ली से इशारा किया जा रहा है, वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन उनके समझ में ये बिल आया नहीं। महिला के आड़ में ये लोग डिलिमिटेशन जो है वो करना चाह रहे थे। अब बन गए हैं, लोग बन गए हैं, लेकिन अब करेंगे क्या? जो गुजराती भाई कहेंगे अब वही करेंगे ना। अब तो इनको चलाने के लिए दिल्ली से पीएमओ से लोग आ रहे हैं। महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में गिरने के बाद सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। एनडीए का कहना है कि आने वाले दिनों में महिलाएं विपक्ष को सबक सिखाएंगी। महिलाओं को संसद या राज्य की विधानसभाओं तक पहुंचने से रोका है, तो देश भर की महिलाएं भी इन दलों को संसद या विधानसभाओं में पहुंचने से रोक देगी। उनकी माँ है, राहुल गांधी की माँ है, सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी रहे, सब कोई रहे, सबको लोग किया, तो नारी शक्ति का तो पूजा उनको करना चाहिए था। जो उल्टी कर दी, उनके दिमाग में राजनीतिक बात घुस गई, जो गलत है। इसलिए महिलाओं के साथ बहुत काफी वो लोग अपमानजनक बात किया है। इन लोग को पच नहीं रहा है। ये लोग महिला विरोधी हैं, आधी आबादी के विरोधी हैं। आने वाले दिनों में इनको सबक तो सिखा ही दिया है बिहार की महिलाओं ने। देश भर में अब इनको सबक सिखाया जाएगा। ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया। महिला आरक्षण बिल गिरने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में परिवारवादी विपक्षी पार्टियों पर महिला शक्ति के अपमान का आरोप लगाया। नारी शक्ति वंदन विधेयक की भ्रूण हत्या की बात कही। पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने भी आरजेडी और कांग्रेस के परिवारवाद पर जोरदार हमला किया। यानी बिल गिर जाने भर से महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश का राजनीतिक माहौल शांत नहीं होने वाला, बल्कि और गरमाने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
और अब बात एक ऐसी तस्वीर की जिसने पूरे बिहार को गर्व से भर दिया है। नासा ने अंतरिक्ष से एक तस्वीर ली और यह बिहार की तस्वीर जिसे जारी किया गया है। इस तस्वीर में बिहार डायमंड की तरह चमक रहा है। पूरा बिहार बिजली की रोशनी में नहा रहा है। आसमान से बदले बिहार की इस तस्वीर को इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। अंतरिक्ष तक बिहार की चमक, हीरे जैसा जगमगाता बिहार, आसमान में बदलते बिहार की तस्वीर। अंतरिक्ष से चमकता बिहार, यह सिर्फ तस्वीर नहीं है, यह बदलते बिहार की कहानी है। कभी शाम होते ही अंधेरे में डूब जाने वाला बिहार आज रात के वक्त आसमान से किसी चमकते हुए हीरे की तरह नजर आ रहा है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि बिहार ने बिजली के मामले में कितनी तरक्की कर ली कि अब अंतरिक्ष में बिहार का डंका बज रहा है। बिहार देश के चमकते और दमकते राज्यों में एक बन रहा है। ये तस्वीरें नासा ने जारी की जो अंतरिक्ष से ली गई। इस सैटेलाइट इमेज में बिहार सबसे ज्यादा चमकीला नजर आ रहा है। दरअसल नासा ने एक नया ग्लोबल नाइट टाइम मैप जारी की है जिसमें साल 2014 से 22 के बीच पृथ्वी पर रात के समय रोशनी में आए बदलावों को सैटेलाइट इमेज के जरिए दिखाया गया। नासा ने जो तस्वीर और आंकड़े साझा किए उसमें साल 2014 से 22 के बीच रात में बिहार में रोशनी की चमक 3.5 गुना बढ़ गई। बिहार में अब कोई अंधेरा इलाका नहीं रहा। बिहार की इस उपलब्धि पर डिप्टी सीएम और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव भी फूले नहीं समाये। और आज सरप्लस स्टेट हो गया है, इतनी प्रगति हुई है। हर घर बिजली बड़ा कठिन काम था, लेकिन 8-9 साल में, 5 से लेके 18 तक 13 साल में इसको पूरा किया गया। गौरव की बात यह है कि मैंने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया, परिणाम आया। बिहार बिजली से यूं नहीं रोशन हुआ। 2 दशक पहले बिहार अंधकार युग में था। ग्रामीण इलाकों में शाम ढलते ही लालटेन युग शुरू हो जाता था। बिजली आना महज एक इत्तेफाक था, लेकिन अब बिहार लालटेन युग से एलईडी युग में जा चुका है। 2014 में लाखों घर बिना बिजली के थे। 2015 में हर घर बिजली का संकल्प लिया गया। 2017 में सौभाग्य योजना लागू की गई। अक्टूबर 2018 में ही बनाया रिकॉर्ड, लगभग सभी घरों में बिजली पहुंची। 2022 तक चिन्हित सभी घरों में कनेक्शन। बिहार में अब कोई घर अंधेरे में नहीं है। बिहार में लगातार बिजली उत्पादन बढ़ रहा है। बिजली की खपत भी लगातार बढ़ रही है। बिहार ने बिजली के मामले में पिछले 10 से 15 सालों में भारत की सबसे हैरान करने वाली उपलब्धि हासिल की। नासा की यह तस्वीर इसी की गवाही दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। कल जेडीयू विधायक दल की बैठक है। एक अड़े मार्ग में यह बैठक होगी। सुबह 11 बजे से यह बैठक शुरू हो जाएगी। नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल होंगे। पटना से बड़ी खबर, जेडीयू से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। कल जेडीयू विधायक दल की बैठक होने जा रही है। एक अड़े मार्ग में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। सुबह 11 बजे इस बैठक का समय रखा गया है। सुबह 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे। पटना से बड़ी खबर। तो कल पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक है। बैठक को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि ये औपचारिक बैठक है। निशांत कुमार को नई जिम्मेदारी देने को लेकर उन्होंने कहा कि सब लोग मिलजुल कर निर्णय लेंगे। विधानमंडल दल की बैठक होगी। पार्टी के जो है लगाने दिए उसको विधानमंडल दल का, और जो है अन्य मार्ग में बैठक रखी गई है। 11 बजे अन्य मार्ग में, पहले 7 सर्कुलर में था जो अब चेंज होकर अन्य मार्ग में रखा गया है। और उसमें बैठक के बाद हम लोग होता ही इस तरह के निशांत को बनाया जा सकता है। अभी तो हम आप तो जानते हैं कि पार्टी के संगठन जो है हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीचे करो हिसाब से हम लोग सब बोलिए आपसे एकदम नीचे हैं और करते ही हैं, और जो भी सब लोग मिलकर के करते हैं। और हाजीपुर के एक घर में शहनाइयां बज रही थीं। आंगन में खुशियों का डेरा था और अपनों के चेहरे पर मुस्कान।
किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस बारात का स्वागत फूलों से होना चाहिए था, उसका स्वागत नफरत के पत्थरों से होगा। बारात के स्वागत में हुई पत्थरबाजी और नफरत की आग क्यों फैली, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। डीजे में बजी धुन, मच गया कोहराम, गाने पर बवाल, हाजीपुर लहूलुहान। शादी की खुशियों से सजा हाजीपुर का एक गांव कैथौलिया। बारात की रौनक, ढोल नगाड़ों की थाप, डीजे की धुन और परिवार का हंसता खिलखिलाता चेहरा। लेकिन इसी खुशियों के बीच अचानक एक गाना बज उठा और बस यहीं से शुरू हो गई सियासी आग। और ये आग इतनी भयानक थी कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कथौलिया गांव है बिदुपुर में, वहां से एक सूचना मिली थी कि जो बारात निकलने वाला था उसमें डीजे पे गाना बज रहा था, जिससे कि एक पक्ष जो थे उसको आपत्ति हुआ। इसके बाद बाराती और जो ग्रामीण थे उसके बीच में जो है तनाव का माहौल बन गया और इस बीच में एक दूसरे पे ईंटा पत्थर भी चलाया गया, जिस क्रम में लगभग 2 से 3 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल जो है मामला वहाँ शांत है और घटनास्थल से जो है 5 व्यक्ति जो थे उसको डिटेन करके थाना में लाया गया है। एक गाना, महज एक गाना जो जश्न के लिए बजाया गया था, वो देखते ही देखते चीख पुकार और खून खराबे की वजह बन गया। ये किसी ने न सोचा था। बता दे कि चिराग पासवान का गाना बजा तो तेजस्वी के समर्थकों को नागवार गुजरा। सियासत की कालिख ने भाईचारे के सफेद लिबास को दागदार कर दिया। समर्थकों का गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने न दूल्हे का लिहाज किया, न बारातियों की सुरक्षा की परवाह की। पत्थर चले, लाठियां चली, बारात के माहौल में खून बह गया, कई निर्दोष लोग घायल हो गए। लालू का गाना बजा तो हम लोग नहीं बोलता है। चिराग पासवान के गाना पर वो लोग ईंटा पत्थर लाठी उठी लेके सब मारने के लिए तैयारी हो गया। आज क्या हुआ है? मतलब बारात निकल रहा था। हाँ, उनका बारात निकल रहा था। हाँ, इतना ही बात है। वो लोग गाना बजने पर हर बार झगड़ा करने के लिए तैयारी रहता है। लाठी ईंटा पत्थर सब लेके गिरा जाएंगे। सोचिए उस माँ पर क्या गुजरी होगी जिसका बेटा पट्टी बांधे अस्पताल में पड़ा होगा। क्या गुजरी होगी उस दूल्हे पर जिसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन राजनीतिक रंजिश की भेंट चढ़ा दिया गया। वो बारात लेकर तो पहुंचा, लेकिन सेहरा की जगह पट्टी बांधकर उत्साह में नहीं, सहमा हुआ। क्योंकि आज उसी के पड़ोसी, उसी के भाई ने सियासत में अपनापन भूलकर उसे लहूलुहान कर दिया। पूरी बात बताइए, क्या हुआ था? खाली लड़का बड़का है, औरत बाटी है। अगर गाना बाती बजत रहा सारा गुआर तो डेला उला दे पर फेंके लगा करे कि कोई लड़का पर माटी डेला नहीं फेंकी। सारा गुआर से बीट के घींच के ले जाता है। सारा गाना देवर छीटे लगा पटक पटक के मारे लगन। एक शादी जो खुशियों का त्योहार होना चाहिए था, वो राजनीति की भेंट चढ़ गया। भाईचारे की मिसाल देता बिहार आज फिर से सियासी वैमनस्य का शिकार हो गया। सियासत अपनी जगह है, समर्थन अपनी जगह, लेकिन क्या किसी नेता के प्रति दीवानगी इतनी अंधी होनी चाहिए कि हम अपनों का ही खून बहाने लगे? क्या हमारी खुशियां भी अब वोट और पार्टी के नाम पर बट जाएंगी? क्या शादी के मंडप पर भी अब सियासी झंडे लहराएंगे? इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है, क्या बिहार में अब प्यार और रिश्तों से ऊपर राजनीति हावी हो गई है? न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। बेटियां पढ़ती हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें, अपने फैसले खुद ले सके, लेकिन गोपालगंज में एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने कुछ ऐसा किया जिसने न सिर्फ कानून को चुनौती दी, बल्कि उन बेटियों की गरिमा पर भी चोट पहुंचाई जो वहां अपना भविष्य बुनने आई थीं। एक ऐसे फरमान जिसने शादी को शिक्षा की राह का रोड़ा बनाने की कोशिश की है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। प्रिंसिपल का फरमान, बेटियां परेशान, डीएम का हंटर चला, तुगलकी आदेश टला।
एक तरफ देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद कर रहा है, तो दूसरी तरफ शिक्षा की उसी दहलीज पर बेटियों के वजूद को बांधने की कोशिश की जा रही है। गोपालगंज का जीएनएम कॉलेज, जहां छात्राओं को कलम पकड़ाकर उनके पंखों को उड़ान देनी चाहिए थी, वहां उनकी निजी जिंदगी पर पहरा बिठाने की कोशिश की गई। अब क्या है पूरा मामला, वो जान लीजिए। जीएनएम कॉलेज ने जारी किया था नोटिस। पढ़ाई के दौरान छात्रा नहीं कर सकती शादी। शादी करने को लेकर दी गई थी चेतावनी। नामांकन रद्द करने की दी गई चेतावनी। कॉलेज के नोटिस पर हुआ था विवाद। डीएम ने दिए मामले की जांच के आदेश। कॉलेज की दीवारों के अंदर एक प्रिंसिपल का आदेश, पढ़ाई के दौरान शादी मत करना, जैसे किसी की जिंदगी का कैलेंडर खुद लिख रही हूँ, जैसे किसी लड़की का सपना, उसकी उम्र, उसका भविष्य सिर्फ एक हस्ताक्षर का इंतजार कर रहा हो। एक प्रोफेसर जिसका काम भविष्य संवारना है, वो किसी की लाइफ की स्क्रिप्ट को आखिर कैसे लिख सकता है। जब डीएम गौरव कुमार तक ये बात पहुंची तो उन्होंने इस विवादित आदेश को तुरंत रद्द कर दिया, लेकिन सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। क्या हम आज भी उस मानसिकता से जूझ रहे हैं जहां महिलाओं की प्रगति को उनकी वैवाहिक स्थिति से तौला जाता है? अगर एक छात्रा शादी के बाद भी पढ़ना चाहती है तो कॉलेज उसे रोकने वाला कौन होता है? जांच रिपोर्ट दिया गया है सिविल सर्जन साहब को, और सिविल सर्जन साहब ने उस पत्र को निरस्त कर दिया गया है जो जीएनएम के प्रिंसिपल के द्वारा निर्गत किया गया था, और उन पे स्पष्टीकरण किया गया है। 24 घंटे के अंदर अपना रिप्लाई देंगे कि किस परिस्थिति में उन्होंने ऐसा ऑर्डर निकाला जो कि विभाग के गाइडलाइन के अगेंस्ट है। शादी और शिक्षा दो अलग मोड हैं, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन नहीं। ये कार्रवाई, ये जीत सिर्फ एक आदेश के रद्द होने की नहीं है, बल्कि उस सोच की हार है जो बेटियों को सिर्फ शर्तों के दायरे में देखना चाहती है, क्योंकि साहब उड़ान पंखों से होती है, किसी के बेतुके निर्देशों से नहीं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और पटना के एसकेएम हॉल में हम पार्टी ने अंबेडकर जयंती मनाई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए। जीतन राम मांझी ने कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की मांग की। मांझी ने कहा कि बिहार में दलितों की साक्षरता दर 7% है। इस समाज के लोग आज भी अशिक्षित हैं। बाबा साहेब ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू होना चाहिए। हम मेहतर कहलाते हैं, हम रजवार कहलाते हैं, इत्यादि इत्यादि कुछ बातें हमारे सामने आती है। तो यही मैं कह सकता हूं, जिनका नाम लिया मैं, उनकी साक्षरता दर कितनी है? 7%, 7%। अब जोड़ लीजिए, कहां हम हैं अभी 78 वर्ष आजादी के बाद। एक तरफ कहते हैं कि शिक्षित बनो, शिक्षा श्रेणी का दूध है, तो हम 7% हैं या 30% हैं, तो दूध तो हमको पिलाया ही नहीं जा रहा है, तो हम गरजेंगे कैसे? तो इसलिए मित्रों, बाबा साहब ने एक सिद्धांत दिया था, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। बड़ी खबर सीवान से, जहां हरिराम ब्रह्म स्थान मंदिर परिसर में पूजा कराने को लेकर पुजारियों के 2 गुटों के बीच में हिंसक झड़प हुई। मंदिर परिसर में पूजा को लेकर विवाद ने हिंसक रूप लिया, जिसमें कुल 6 पुजारी घायल हो गए। घायलों को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुजारियों की ये झड़प यहीं नहीं रुकी, अस्पताल में भी दोनों गुट आपस में भिड़ गए। अस्पताल परिसर में ही लड़ते लगे। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। मंदिर परिसर में 112 पुलिस टीम को तैनात किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। तो सीवान से तस्वीरें हैं, जहां हरिराम ब्रह्म स्थान मंदिर परिसर में पूजा के दौरान पुजारियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। किस तरह से मंदिर के अंदर घूंसे चल रहे हैं, एक दूसरे पर
मुक्के मारे जा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मंदिर परिसर में पूजा को लेकर यह पूरा विवाद हुआ जो हिंसक होता चला गया, जिसमें कुल 6 पुजारी घायल हुए। घायलों को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुजारियों की झड़प यहीं रुकी नहीं, अस्पताल में भी दोनों गुट आपस में भिड़ गए। अस्पताल परिसर में लड़ते हुए इन्हें देखा गया है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। मंदिर परिसर में डायल 112 पुलिस टीम को तैनात किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। हमें फोन किया प्रभावित हो गया सब। और खबर नालंदा से, जहां हरनौत थाना क्षेत्र के लोहरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दरअसल एक पड़ोसी परिवार पर 12 साल के छात्र की दोनों आंखें फोड़ देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले खेल के दौरान मामूली चोट को लेकर रंजिश चल रही थी। इसी विवाद में बच्चे पर बेरहमी से हमला किया गया। गंभीर हालत में उसे पहले बिहार शरीफ और फिर पटना रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने आंख बचने की संभावना ना के बराबर बताई है। मामले को लेकर पूरे इलाके में आक्रोश फैला हुआ है। स्थानीय लोगों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और एक शख्स से पूछताछ की जा रही है। घटना की बच्चा ने दोनों आपस में मतलब अपने भाई हंसी मजाक है, उसको लग गया तो देखा गया तब मारे उड़े लगा उसको। सुगी देवी के ससुर सनी के मम्मी के बहुत मारा है। कई दिन पहले जाइए परम के दिन 15 दिन पहले सुगी के ससुर मारा, मतलब कुदार के बेट से। किसको मारा? सनी के मम्मी के मारा, सनी को बहन के मारा। यहाँ पर ही देखना उसको दांती भी धर लिया सुगी देवी। और ससुर सुगी देवी के मारा, उसको बेटी भी मारा, सनी को भी मारा था। बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां सुगौली के पंजेरावा गांव में नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि एक युवक ने उसे बहला फुसलाकर लड़की का अपहरण कर लिया। घटना के 21 दिन बाद भी उसकी बरामदगी नहीं हो सकी। इस मामले में अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से स्थानीय लोगों और परिजनों में आक्रोश है। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर जल्द कार्रवाई और लड़की के सुरक्षित बरामदगी की मांग की। बहुत दुख की बात है, आपको विषय जानकारी में आ ही गया होगा। यह केवल सुगौली की बात नहीं है, पूरे देश भर में और लव जिहाद की घटना घट रही है, धर्मांतरण की घटना घट रही है। सुगौली तो मात्र एक उदाहरण है। तो सुगौली थाना कांड संख्या को लेकर पूरे देश भर में आक्रोश है। अन्य जगह के लव जिहाद को लेकर भी पूरे देश भर में हिंदुओं में आक्रोश है। एक हिंदू नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ है और जिसको लेकर जो 26/3/2026 को जो है कांड यहाँ दर्ज हुआ, घटना हुई और 175 सुगौली थाना कांड संख्या 175/2026 दर्ज कराया गया और घटना के हुए करीब 20 दिन हो गए और अभी तक जो है मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और अभी नाबालिग लड़की की जो है बरामदगी नहीं हुई है। बड़ी खबर किशनगंज से है, जहां अवैध वित्तीय लेन देन के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। मिशन स्कूल समेत कुल 5 जगहों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। इस पूरे मामले में विदेशी फंडिंग से जुड़े एंगल की भी जांच की जा रही है, जिससे मामला और गंभीर बनता जा रहा है। अधिकारियों की टीम बैंक खातों, दस्तावेजों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रहे हैं। एडीएम और डीएसपी की देखरेख में यह कार्रवाई चल रही है। नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम बिल को लेकर कल हजारों की संख्या में महिलाएं पटना में आक्रोश मार्च निकालेंगी, जिसको लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू कर ली गई। बड़ी संख्या में हर क्षेत्र की महिलाएं गांधी मैदान पहुंचने लगी हैं। अभी सभी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि हर हाल में यह विधेयक पारित होकर रहेगा और कल नारी शक्ति अपना आक्रोश दिखाएगी। महिलाएं साफ तौर पर कह रही हैं कि कल का मार्च विपक्षियों के पतन का आगाज होगा। बापू सभागार से महिलाएं कल सुबह 9 बजे आक्रोश मार्च निकालेंगी, जिसको लेकर गांधी मैदान में भी बड़े नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। खुश थे कि हमें
नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर कल राजधानी पटना में हजारों की संख्या में महिलाएं आक्रोश मार्च निकालेंगी, जिसको लेकर जहां जिला प्रशासन और पटना पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है, वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं पटना पहुंचने लगी हैं। कल हम सभी का आक्रोश मार्च है। यहाँ पे सारी बिहार से महिलाएं एकत्रित हो रही हैं और यहाँ से एक आक्रोश मार्च कारगिल चौक तक के लिए निकाला जाएगा। जी बताइए, कितनी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं कल? हम लोग का तो टारगेट है कि 50,000 से ज्यादा महिलाओं का टारगेट है। और आक्रोश मार्च ये विपक्ष का एक जो कहा जाता है ना कि उसके पतन का आगाज उसको कहिए। बिल्कुल बहुत दुख की बात है कि मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमें उड़ने के लिए एक पंख दिया था, विपक्षियों ने उन्हें भी काट दिया। और काटने का जो काम किया है उसका आक्रोश आपको कल दिखेगा कि महिला पीछे हटने वाली नहीं है, अपना हक लेके रहेंगे। कल आप लोग जो है शक्ति प्रदर्शन करेंगे? शक्ति प्रदर्शन तो हम लोग शुरू से करते आए हैं, आज कोई नई बात नहीं है। अपने हकूक की लड़ाई हम लड़ते आए हैं और शुरू से लड़ते आए हैं। और जो वाजिब चीज है उस पे भी विपक्ष तैयार नहीं है, तो मुझे ये लग रहा है विपक्ष में बैठी महिलाओं के लिए ये शर्मनाक बात है। पूरे बिहार की महिलाएं जो रात दिन इतने मेहनत करती हैं, जिनको प्रधानमंत्री जी मान सम्मान दिलाने की बात कर रहे थे, वो बहुत नाराज है, बहुत मायूस है। विपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी सोच जितनी छोटी है, उन्होंने दिखा दिया कि समय कितना भी बदल जाए उनकी मानसिकता नहीं बदलेगी। क्या नाम हुआ आपका? नीलम भारती। बिल्कुल, ये तमाम महिलाएं संकल्पित हैं कि हर हाल में जो विधेयक है वो पारित होकर रहेगा, क्योंकि नारी शक्ति जाग उठी है। साफ तौर से कहना है कि कल जो है आक्रोश मार्च देखने को मिलेगा, जिसमें हर क्षेत्र से महिलाएं जो हैं शामिल होंगी। आम से लेकर खास तक राजधानी पटना में कल पहुंचेंगी, जिसको लेकर महिलाएं आज से ही पटना पहुंचने लगी है। मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और कहा जा रहा है कि कल शक्ति प्रदर्शन जो है पूरे देश भर में जो है देखने को मिलेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से जिला प्रशासन पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। राजधानी के दीघा में गेट संख्या 89 से 83 तक एक अवैध कब्जे तोड़े गए हैं। कार्रवाई के दौरान सीओ आरओ के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। वहीं डीएम ने अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन के दौरान व्यवधान करने वालों को चिन्हित कर एफआईआर दर्ज की है। तक तो अभी क्या है, नापी हो गया है। जो भी हमारा सरकारी भूमि है और पहले से आपका अधिग्रहित जमीन है उसको नाप करके आमिन ने चिन्ह लगा दिया है। मंडे से सोमवार से हम लोग अतिक्रमण हटाएंगे। मैं अपील करूंगा लोगों से जो भी अतिक्रमण में अपना घर बना के रखे हैं कि वो अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें। तो शहर में फिर से बुलडोजर गरजा है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर भी अतिक्रमण किया गया वहां ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। अवैध कब्जे वाली जमीन को खाली कराया गया है, मकानों को गिराया गया है, दुकानों को हटाया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सरकारी जमीन पर किसी तरह का कब्जा ना करें, किसी बिल्डिंग को ना बनाए, किसी दुकान को ना बनाए। अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक दिवसीय देवघर दौरे पर देवघर पहुंचे। हवाई मार्ग से सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी देवघर एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद सीधे बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गए। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना की और बाबा बैद्यनाथ से मंगल कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण स्थित कई मंदिरों में गए। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये बाबा बैद्यनाथ मंदिर की तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रांगण में मौजूद बाकी मंदिरों में भी सम्राट चौधरी पहुंचे। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं।